नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी पैट 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए सुदर्शन पटनायक, बी निखिल सिंगर, सी मयाना स्वामी या डी विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 118, बी 112, सी 113, डी 111। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 118। हमारा प्रश्न नंबर 3, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? ए लंदन, बी पेरिस, सी मैड्रिड, डी लिस्बन। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिस्बन। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए उधमपुर, बी शिमला, सी सोलन, डी अल्मोड़ा। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए उधमपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है? ए वंदे भारत एक्सप्रेस, बी राजधानी एक्सप्रेस, सी तेजस एक्सप्रेस, डी पंचवटी एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर करेंगे। प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी पंचवटी एक्सप्रेस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? ए अनुराधा गर्ग, बी निकिता पूर्वा, सी क्रिस्टीना पिज़िस्कोवा या डी कैजोर थिलविंग। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर बताइए। 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराधा गर्ग। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? ए यूएई, बी सऊदी अरब, डी सी अमेरिका, डी फ्रांस। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर बताइए। क्या होगा सही आंसर? 7 का आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 8, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? ए अष्टलक्ष्मी, बी तजनी, सी कॉन्ग, डी गस्सिम्मा। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गस्सिम्मा। बढ़ते हैं हमारा अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9, किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? ए जापान, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी पोलैंड। 9 का आंसर बताइए। 9 का आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, नटेम्बो नंदी नदेतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है?
ए कोलंबिया, बी मेक्सिको, सी बेलारूस, डी नामीबिया। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नामीबिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 11। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ए क्रिस्टी कॉवेंट्री, बी अंजू राठी राणा, सी जया सिंधिया कल्याण, डी क्लाउडी शेनबॉम। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टी कॉवेंट्री। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12। एंथनी अल्बनीज किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। 12 का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न नंबर 13। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अजय कुमार, बी राहुल भावे, सी अजय सेठ, डी सुनील कक्कड़। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर बताइए, क्या होगा आंसर सही? 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए वियतनाम, बी कंबोडिया, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। प्रश्न नंबर 14 का क्या होगा सही आंसर? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए वासुदेवन नायर, बी ओस्मी सुजुकी, सी शारदा सिन्हा, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए अलेक्जेंडर जेरेव, बी जैनिक स्नीकर, सी हैरी हेलिया वोरा, या डी हेनरी पैटर्न। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर बताइए। 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जैनिक स्नीकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 17। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 18। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। 18 का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हमारा प्रश्न नंबर 19। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ए तेहरान, बी अबू धाबी, सी रियाद, या डी दोहा। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी। हमारा प्रश्न नंबर है 20। एन वीरेंद्र सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। 20 का सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर।
बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 21 कि भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर करेंगे। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा 22 कि भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है? ए भारत, नेपाल, श्रीलंका, बी म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, या सी थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, या डी भारत, कंबोडिया और थाईलैंड। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए भारत, नेपाल और श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 23 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तीसरी वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? ए लंदन में, बी सियोल में, सी पेरिस, डी टोक्यो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 24 थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, या डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर 25 लोकसभा ने किन भाषाओं में ट्रांसलेशन किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? ए बोडो डोगरी, बी मैथिली और मणिपुरी, और सी संस्कृत उर्दू, या डी उपयुक्त सभी को। क्या होगा 25 का सही आंसर? आंसर करिए। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 26 चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। चलते अगले प्रश्न नंबर 27 भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, या डी केरल। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर कीजिए। क्या होगा 27 का आंसर? 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से है? ए उदयपुर, बी इंदौर, सी भोपाल, या डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। हमारा प्रश्न नंबर 29 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? ए नाइजीरिया, बी सोमालिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी युगांडा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नाइजीरिया। हमारा प्रश्न नंबर है 30 खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? ए हिमतेंदुआ, बी तारा तेजस, सी मौली, डी फिजस। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी तारा और तेजस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 31 पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? ए लोबिया, बी मक्का, सी बाजरा, डी चावल। प्रश्न नंबर 31 का आंसर दीजिए। क्या होगा सही आंसर?
31 का सही आंसर है ऑप्शन ए लोबिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32, भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? ए डीआरडीओ, बी यूजीसी, सी सीवीसी, डी सीबीआई। 32 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीबीआई। हमारा प्रश्न नंबर है 33, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी प्रबोवो सुबियांतो, सी जिनपिंग और डी व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोबोवो सुबियांतो। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 34, ब्रिक्स ब्लॉक्स का नवा भागीदार देश कौन बना है? ए नाइजीरिया, बी इजराइल, सी अल्जीरिया, डी युगांडा। हमारा ब्रिक्स ब्लॉक्स का नवा भागीदार देश कौन बना है? ऑप्शन है ए नाइजीरिया। हमारा प्रश्न नंबर है 35, केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। ए 19 जनवरी, बी 20 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 22 जनवरी। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन डी 22 जनवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 36, किशन गंगा रतले परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी लद्दाख। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 37, रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी सिक्किम, डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 37 का क्या होगा सही आंसर? 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 38, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी यूएई, डी कनाडा। प्रश्न नंबर 38 का क्या होगा सही आंसर? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूएई। चलते अगले प्रश्न नंबर 39, यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? ए इजराइल, बी अर्जेंटीना, सी सऊदी अरब, डी यूक्रेन। प्रश्न नंबर 39 का क्या होगा सही आंसर? 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर है 40, हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? ए बानो मुश्ताक, बी स्टेन कीरे, सी गगन हिल, डी अरुंधति रॉय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बानो मुश्ताक। तो ये थे आज के 40 कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हें याद करते रहिए, वीडियो को बार-बार देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।